गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। सलाह सबकी सुनो, पर करो वह जिसके लिए आपका साहस और विवेक समर्थन करे। सुप्रभात हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। मन, कर्म और वचन से स्वच्छ रहो। दिखावे से लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है, ईश्वर तो नियत देखते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ाछ दिया जाता है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसके कर्मों से निर्मित होता है। जैसा कर्म करता है वैसा वह बन जाता है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काले कर देता है। अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते हैं। एक शांत और स्थिर मन ही हमें सही मार्ग दिखाता है। इसलिए सदा शांत और प्रसन्न चित्त रहिए। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि मैं जो चाहूंगा वही भगवान करेंगे, परंतु यह है कि प्रभु वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। अगर आप इतने बिखरते नहीं ना टूटते, इतने आप तो क्या आज श्री कृष्ण के इतने समीप होते। एक तरफ मोह है और एक तरफ माया जो तेरी शरण में आया, वो कभी नहीं घबराया। जिसकी परवाह कोई नहीं करता उसकी परवाह ऊपर वाला करता है। कभी कुछ नया पाने की चाहत में वो मत खो देना जो पहले से ही तुम्हारा है। जिसके सारथी तुम हो माधव, फिर उसकी जीत सुनिश्चित है। मुसीबत में जब तुम्हारे साथ कोई न खड़ा हो, तब सच्चे मन से मुझे याद करना। तुम्हारा साथ देने में स्वयं किसी न किसी रूप में जरूर आऊंगा। प्रभु बिना मांगे सहायता करते हैं, मार्ग दिखाते देते हैं, साथ देते हैं। जो थोड़ा भी प्रभु पर भरोसा रखता है उसकी ईश्वर इतनी रक्षा करते हैं, इतना ध्यान करते हैं कि कह नहीं सकते। जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं तो आसमान की तरफ देखो, वहां वो जो है हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। अर्जुन ने बस एक निर्णय किया था कि श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय फिर स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने कर दिए। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं तब चमत्कार स्वयं होने लगते हैं। सत्य कही स्पष्ट कहो कहो ना, सुंदर झूठ चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए रूठ मेरे काज करे मेरे माधव। मुझे चिंता न कोई करने वाला कर रहा है। जो होना सो हुई, अहंकार किस बात का करूं मैं, आज तक जो हुआ है सब आप ही की तो मर्जी है माधव। भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता श्री कृष्ण करें। जो कुछ भी आप करते हैं उसे भगवान को अर्पण करते जाओ। ऐसा करने से आप सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करोगे। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है, ना जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरि नाम आपके साथ चलता है। मैंने हर काम तुम्हारा नाम लेकर किया है माधव, और लोग समझते हैं कि इंसान किस्मत वाला है। जो कुछ भी कर्म आपको करना है वह लालच के साथ नहीं, अहंकार के साथ नहीं, ईर्ष्या के साथ नहीं, परंतु प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ करना है। हे प्रभु, आप ही मार्गदर्शक बन जाओ। जीवन के हर रास्ते पर सफल हो जाऊंगा। मन तुलसी का दास है, वृंदावन हो धाम, सांस सांस में राधा बसे, रोम रोम में श्याम प्रभु। इस जमाने ने तो कर दिया था मजबूर मुझे टूट जाने को। बस एक तेरी भक्ति ने मुझे संभाल रखा है। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई न जान सकता है, न समझ सकता है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। भरोसा यदि कृष्ण पर हो तो वो केवल कृपा ही नहीं करते बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। धर्म का मार्ग कठिन जरूर है,
लेकिन सबसे सुरक्षित मार्ग भी यही है। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार से मोहित हुआ पुरुष मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिएगा, आपको उससे उत्तम दिया जाएगा जो आपसे लिया गया है। सब्र का मेरे अब भी इम्तिहान जारी है। वो वक्त भी आएगा जब बाके बिहारी कहेंगे, चल अब तेरी बारी है। मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। जो आपको जिताने के लिए अपनी हार स्वीकार कर लेता है, उससे आप कभी नहीं जीत सकते। अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते हैं। एक शांत और स्थिर मन ही हमें सही मार्ग दिखाता है। इसलिए सदा शांत और प्रसन्न चित्त रहिए। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि मैं जो चाहूंगा वही भगवान करेंगे, परंतु यह है कि प्रभु वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। मनुष्य का अशांत मन तभी शांत होगा जब लालची इच्छाओं का बोझ उसके मन से उतरेगा। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं, तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।